अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर। इसमें सवाल है इस्ता लीनिया, ये जो लाइन है दिस कॉन्टिनुआ जिसमें कट लगे हुए हैं कि हिंदी का क्या इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है दिस कॉन्टिनुआ जिसमें कट लगे हुए हैं, इसका क्या मतलब है। यहाँ पर पहला जवाब कह रहा है उन कारिल स्पेशल, ये एक स्पेशल कारिल है, एक स्पेशल सड़क है। ला सिरकानिया una línea longitudinal continua के नज़दीक आने वाली एक कंटिन्यू लाइन है, मतलब जहां से आगे बिल्कुल एक लाइन कंटिन्यू हो जाएगी जिसमें कट नहीं होंगे। उन कारिल रेवर्सिबले के एक कारिल रेवर्सिबले है। तो यहाँ पर इसका दुरुस्त जवाब है उन कारिल स्पेशल। यहाँ पर आपको दिखाता चलूं कि ये जो कारिल दिस कॉन्टिनुआ शुरू होती है वो इस तरह की कुछ लाइनें होती हैं जो आगे आने पर छोटी होती जाती है और उसमें कट जो है वो कम होता जाता है, स्पेस उसमें कम हो जाती है, तो एंड में जाकर वो कंटिन्यू शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें एक तो लाइन जो है आंचो है, जो ज्यादा चौड़ी है, तो अगर ज्यादा चौड़ी होगी तो उसका मतलब होगा कि एक स्पेशल कारिल है जो कि डिस्कॉन्टिनुआ रखी गई है जिसमें इधर उधर जा सकते हैं। तो यहाँ पर उन कारिल स्पेशल होगा। ये जो कॉन्टिनुआ शुरू होती है उसमें आप देखें जो ब्रिक लाइन होगी, नॉर्मल लाइन होगी, और उसमें कट जो है वो छोटे होते जाएंगे और स्पेस उसमें कम होती जाएगी और आगे जाके कंटिन्यू शुरू होगी। तो लिहाजा यहाँ पर कारिल स्पेशल है। ये जो कह रहा है उन कारिल रेवर्सिबले, तो रेवर्सिबले मुकम्मल तौर पर डिफरेंट है, उसमें दो लाइनें इकट्ठी लगी होती हैं, तो यहाँ पर ये रेवर्सिबल है। तो यहाँ इसका जवाब कारिल स्पेशल होगा। इन उन पुएस्तो दे पियाखे, एक जहां पर टूल टैक्स बना हुआ है, कैसे देवे आसिर, हमें क्या करना होगा। पहला कह रहा है पासार सिन देतेनेर से, हमें गुजरना होगा बगैर रुके, सिन देतेनेर से बगैर रुके, porque la flecha está verde, जो लाइट है वो ग्रीन है। दूसरे में कह रहा है पासार सिन देतेनेर से के गुजर जाएं बगैर रुके, porque no hay बरेरा, वहां पर जो है फाटक नहीं है, बरेरा नहीं है, जो एक डंडा लगा होता है वो नहीं है। देतेनेर से रुक जाएं इन एल पुएस्तो दे कंट्रोल, जहां पर कंट्रोल का मकाम है, porque lo indica la señal, ये जो सिग्नल है वो इंडिकेट कर रहा है। क्या सिग्नल इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर अगर आप तस्वीर में भी देखें तो ये जो रेड कलर की इसमें गोल निशान बना हुआ है और उसमें लाइन बनी हुई है, उसका मतलब होता है आपको यहाँ पर रुकना है जरूर। ये जो सिग्नल है इसका मतलब है बगैर रुके आप आगे नहीं जा सकते। वो कहीं भी लगा सकते हैं, ये टूल टेस्ट पर भी लगा सकते हैं, कहीं किसी ऐसी जगह पर भी लगा सकते हैं जहां पर आपको रुकना लाजमी होगा। हो सकता है किसी पुलिस के लिए स्टॉप लगा हो, किसी कंट्रोल के लिए स्टॉप लगा हो, या आपको टूल टेस्ट पे करना है तो वहां पर ये लगा। तो वहां पर आपने क्या करना है, देतेनेर से एल पुएस्तो दे कंट्रोल, जहां पर कंट्रोल हो रहा है तो वहां पर आपको रुकना होगा। porque la indica la flecha indica la señal, ये जो सिग्नल है ये हमें ये इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें गलत हैं, बगैर रुके हुए आगे जाना। इसमें भी कह रहा है सिन देतेनेर से, इसमें भी कह रहा है सिन देतेनेर से। los fármacos hipnóticos, हिप्नोटिकोस कहते हैं वो अदवायात जो कि नींद लाती हैं, मतलब सर दर्द के लिए अगर आप दवाई लेते हैं तो उसमें भी जो है वो नींद का जो है गलबा आ जाता है। तो जो चीजें, जो अदवायात जो नींद लाती हैं उससे क्या होगा। तो इसमें पहला कह रहा है ओमेंटे एल tiempo de reacción, जो रद्द अमल का टाइम है, जो आपने एक्शन लेना है उसका टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। disminuye एल एल tiempo de reacción, जो टाइम है रद्द अमल का, जो आपने एक्शन लिया उसका टाइम कम हो जाएगा, मतलब आप जल्दी एक्शन ले पाएंगे। aumenta el campo visual, आपकी नजर जो है वो तेज हो जाएगी, आप दूर तक देख पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप इस तरह की अदवायात लेते हैं तो इसमें क्या होता है, ज़हनी तौर पर आप थोड़े से जो है वो हो जाते हैं, जिस तरह के शराब की हालत में होता है, जिस तरह के आप नींद की हालत में होते हैं, तो वो रिएक्शन फौरी तौर पर आप नहीं कर सकते। जब फौरी तौर पर नहीं कर सकते तो ज्यादा टाइम लगता है, तो इसमें क्या होगा, ओमेंता एल tiempo reacción, टाइम ज्यादा लगेगा आपके रद्द अमल करने में। तो यही इसका दुरुस्त जवाब है। después de iniciar el adelantamiento, ओवरटेक शुरू करने के बाद, después de iniciar, शुरू करने के बाद, comprueba que se acerca un vehículo, आपको लगता है कि सामने से एक गाड़ी आ रही है, de frente, que debe hacer,
आपको क्या करना होगा। जिस तरह की यहाँ तस्वीर में सूरत हाल है कि आपने ओवरटेक शुरू कर दिया और सामने से एक गाड़ी आ गई है, तो अब क्या करेंगे आप। यहाँ पर पहला जवाब है रेदुसिर ला मार्चा y volver a su carril। रेदुसिर कम कर दे, ला मार्चा अपने गियर को, y volver a su carril अपनी कारिल में आ जाएं, अपनी पहली सड़क में आ जाएं जहां से आपने शुरू किया था। si no puede terminar la maniobra, अगर आप मानियोब्रा जो है वो खत्म नहीं कर पाते, मूवमेंट खत्म नहीं कर पाते con seguridad हिफाजत के साथ। mantenerse en el centro de la calzada, सड़क के जो है वो आप दरमियान रहें। कलसादा कहते हैं या लीनिया कॉन्टिनुआ से लेके इस लीनिया कॉन्टिनुआ तक ये तमाम कलसादा है, उसका मतलब है आप दरमियान में यहाँ पर रहें। tocar el claxon y encender las luces, tocar claxon मतलब होता है आपने हॉर्न का इस्तेमाल करना है, उसको दबाना है। y encender और जलानी है las luces लाइटों को, para que el otro vehículo जो दूसरी गाड़ी है अमीनोरे सु वेलोसिदाद अपनी स्पीड को कम करे। तो यहाँ पर जो संतीदो कॉन्ट्रारियो से आ रही है उसे कोई ओब्लिगाशन नहीं है कि वो अपनी स्पीड को कम करे और ना ही आपने उसे हॉर्न देना है। आपने अपनी स्पीड को आहिस्ता करना है और फौरी दूसरी कारिल जहां से आपने शुरू किया था उसमें आना है। याद रहे वापस आते वक्त भी आपने रेट्रोविसोर में देखते हुए आना है ताकि पीछे कोई ऐसी गाड़ी ना हो जो अचानक ब्रेक लगाने से या अचानक आपके पीछे आने से उसके साथ भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो यहाँ पर इसका दुरुस्त जवाब होगा रेदुसिर ला मार्चा y volver a su carril, क्योंकि यहाँ पर खतरा है उसके सामने टकराने का, तो इसलिए जरूरी है आप दोबारा उस कारिल में आ जाएं, क्योंकि साथ वाली गाड़ी अगर आपकी हेल्प करती है या आप आसानी से कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप दोबारा उसी कारिल में आ जाएं। सी सर्कुला en esta vía, अगर इस रास्ते पर आप चल रहे हैं, यहाँ पर इसकी बात चल रही है con tráfico denso, जहाँ पर बहुत ज्यादा रश है। no puede cambiar el carril, आप कारिल को तब्दील नहीं कर सकते, मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन में नहीं आ सकते। पारा किस चीज के लिए, सालिर de la calzada सड़क से निकलने के लिए, adelantar ओवरटेक करने के लिए, girar a la derecha या दाएं जानब मुड़ने के लिए। तो यहाँ पर अगर रश की वजह है तो उसमें आपको जो चीज मना की जाती है नो पुede cambiar el carril, किस वजह से आप कारिल तब्दील नहीं कर सकते, adelantar की वजह से, मतलब आपने अगर ओवरटेक करनी है तो फिर आप इस सूरत में नहीं कर सकेंगे। अगर आपने कलसादा सालीर दे ला कलसादा सड़क से निकलना है, आतोपिस्ता से बाहर निकलना है, तो उस सूरत में आप कारिल तब्दील कर सकते हैं। तो यही बात खिरार अला द्रेचा, अगर आप द्रेचा जानब मुड़ना चाह रहे हैं, वहां से कारिल तब्दील करना चाह रहे हैं, तो इस वजह से आप कर सकते हैं ट्रैफिक देंसों में। लेकिन देंसों में अदलांतार के लिए सिर्फ मैं आगे निकल जाऊं, यहाँ पर स्पेस है तो यहाँ में दाखिल हो जाऊं, फिर आगे वहां स्पेस बन जाएगी वहां दाखिल हो जाऊंगा, तो ये चीज मना है जब रश बना हुआ होता है। Los agentes inmovilizan su vehículo, जो पुलिस वाले हैं वो आपकी गाड़ी को खड़ा करते हैं, रोकते हैं, porque tiene una tasa de alcohol mayor de la permitida, आपको जो तासा अल्कोहल है, जो शराब का टेस्ट जो लिया गया है वो मायोर del permitida, वो ज्यादा है जो कि जिस चीज की इजाजत है उससे। cuando pueda volver a conducir, आप दोबारा कब जो है ड्राइव कर पाएंगे। इसमें पहला कह रहा है नो पुede conducir ऐसा दिया, este दिया, इस दिया में आप जो है इस दिन में ड्राइव नहीं कर पाएंगे। tengo que buscar otro conductor, हमें कोई और ड्राइवर जो है वो ढूंढना होगा। cuando se marche a la gente, जब पुलिस वाला चला जाए तो जान दो। cuando la tasa de alcohol, जब जो अल्कोहल का तासा है मतलब शराब का जो लेवल है, baje al nivel permitido, जो उसका इजाजत दी गई है लेवल जितना उसका है उससे अगर नीचे आ जाता है, शराब का जो नशा है वो कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उस वक्त आप जो है वो ड्राइव दोबारा से कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही इसका दुरुस्त जवाब होगा, क्योंकि ये जो कह रहा है कि नो पोदरे कोंद्रुसीर ऐसे दिया कि इस दिन में आप ड्राइव ही नहीं कर पाते, तो ये चीज गलत है। जब तासा नीचे आ जाएगा, जब शराब का नशा उतर जाएगा, तो उस वक्त आपको इस चीज की इजाजत होगी कि आप ड्राइव कर पाए। तो दूसरा यहाँ पर कह रहा है क्वांदो से मार्चे ला gente, के पुलिस वाला चला जाए और आप भी चले जाएं, तो ये चीज गलत होगी, अगर दोबारा से पकड़े गए तो जुर्माना होगा। से aconsejable llevar el cinturón, वो कह रहा है कि ये एक अच्छी सलाह है सीट बेल्ट का लेके जाना, cinturón de seguridad con este tipo de abrigo, este tipo de abrigo, ये जो कोट है यहाँ पर उसने पहना हुआ, इस टाइप के कोट को जो है वो पहनकर
सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना अconsejable ये एक अच्छी सलाह है? तो इसमें पहला जवाब है सी, es más cómodo, ये ज़्यादा आसान होगा या ज़्यादा ईजी होगा इसमें। दूसरे में कह रहा है नो, नहीं, el cinturón puede perder la eficacia, कि जो सीट बेल्ट है वो अपना असर छोड़ देगा al no estar ajustado al cuerpo, कि वो ठीक तरह से जिस्म के साथ एडजस्ट नहीं है, ठीक तरह से जिस्म के साथ बंधा हुआ नहीं है। आखिर में कह रहा है इस इंडिफरेंटे, ये मुख्तलिफ है, कि ये ऐसा नहीं है जहाँ जैसा यहाँ पहले दो सवालों में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो कह रहा है कि सवाल में है कि इस अconsejable, ये एक अच्छी सलाह है कि जो इस तरह का कोट है बड़ा, उसके ऊपर आपने सीट बेल्ट जो है बांधा हुआ है, तो ये अच्छी सलाह नहीं है। नो, el cinturón puede perder, क्योंकि जो बड़ा कोट होता है उसके ऊपर से बेल्ट फिसल भी सकता है, क्योंकि ठीक तरह से एडजस्ट नहीं होता जिस्म के साथ। इसका बेहतर तरीका यही है कि अगर बड़ा कोट है आपका और इस तरह का कोट है, तो फिर उसको आप उतार दें और उतारने के बाद आप सीट बेल्ट लगाएं, क्योंकि गाड़ी के अंदर ठंड का आप हीट चला सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको कोट उतार देना चाहिए। ये एक सलाह है, ये मना नहीं है कि अगर आप कोट पहनकर चला रहे हैं तो आपको कोई जुर्माना नहीं है या मना नहीं है ये चीज़, लेकिन ये एक अच्छी सलाह है कि आप कोट को उतार दें, क्योंकि इसके ऊपर से बेल्ट फिसल सकता है। तो यहाँ पर es aconsejable तो नहीं होगा, क्योंकि आपको कोट उतार कर चलाना चाहिए। Está prohibido conducir, ड्राइव करना मना है। कब मना है? más de una hora seguida sin descansar, 1 घंटे से ज्यादा बगैर रुके चलते रहना। seguida होता है लगातार। तो यहाँ पर pero solo en vía urbana, सिर्फ शहर की सड़कों पर। दूसरे में कह रहा है más de una hora seguida sin descansar, बगैर जो है रेस्ट किए 1 घंटा लगातार आप चलते रहते हैं। आखिर में कहता है utilizando casco o auriculares conectado a aparatos receptores o reproductores del sonido। इसके कहने का मतलब है कि utilizando casco, हेडफोन का इस्तेमाल करना। कास्को यानी के वो कास्को की बात कर रहा है, हेलमेट की बात नहीं कर रहा। वो कास्को की बात कर रहा है जो कि कानों के ऊपर लगाकर आप सुनते हैं कि म्यूजिक वगैरह। ओ आउरिकुलारिस, आउरिकुलारिस जो कानों के अंदर आप लगाकर सुनते हैं म्यूजिक या कॉल वगैरह। कुनेक्टादो अपरातोस रेसेप्टोरेस, मतलब वो अपरातो, वो चीजें जो म्यूजिक पैदा करती हैं, जिस तरह के गाड़ी में भी है या मोबाइल में भी है, या वो तमाम चीजें इसमें जो साउंड या म्यूजिक दे रही हैं या जो आपको सुन रही हैं, तो आप कानों को ढांपे हुए, कानों के ऊपर रखे हुए कास्को या कानों के अंदर लगाए गए हेडफोन्स जो हैं, वो चीज आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। एस्ता प्रोहिबिdo, ये चीज मना है। याद रहे जो हेलमेट ओमोलोगाद होते हैं, जिनकी तस्दीक हो चुकी है, जिनकी जो है वेरीफाई होता है, गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस होता है, वो हेलमेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर वो कनेक्शन होता है जो है इनलाम्ब्रिको, यानी कि जो कनेक्ट होते हैं उसके साथ, वाईफाई के साथ या सिग्नल्स के साथ, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें एक स्पेशल डिवाइस है जो कि शोर आपको बाहर से भी आ सकता है, गाड़ियों की भी आवाज आ सकती है और दूसरा साउंड भी सुनाई देता है। तो इसलिए नॉर्मल जो कोई भी कास्को इस तरह का जो म्यूजिक सुनने के लिए या ऑरिकुलारिस हैं, वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये चीज मना है। तो यहाँ पर utilizando el casco auriculares conectados, ये इसका जवाब होगा। ये जो कह रहा है más de una hora seguida प्रोहिबिशन, तो ये चीज गलत है, आपको 2 घंटे के बाद रेस्ट करनी चाहिए, ये भी एक नॉर्मल है, वो प्रोहिबिशन नहीं है। के distancia lateral, कौन सा फासला जो है आपने साइडों पर रखना है। mantendremos adelantar, ओवरटेक करते वक्त a un turismo, एक कार को fuera de poblado, शहर से बाहर। तो यहाँ पर इस चीज पर आपने गौर करना है, किस चीज को अदलंतार के बारे में कह रहा है, कि यहाँ पर सिकलिस्ता नहीं कह रहा, यहाँ पर मोटोसिक्लेता नहीं कह रहा, तो यहाँ पर कह रहा है ओन टूरिज्म, एक कार को आपने शहर से बाहर जाकर ओवरटेक कर रहे हैं कार को, तो कितना फासला आपको रखना होगा। यहाँ पर पहला कह रहा है 1,5 metros como mínimo, 1.5 मीटर आपने मिनिमम रखना है। दूसरे में कह रहा है ला proporcional a la velocidad y ancho de la vía, यानी कि आपने अपनी स्पीड का हिसाब रखते हुए और चौड़ाई का हिसाब रखते हुए जो रास्ते किया है। एक करैक्टरिस्टिका de la misma, और उसका करैक्टर मतलब जो सड़क के हिसाब से, माहौल के हिसाब से आपने उस तमाम चीजों के हिसाब से आपने फासला रखना है। तो आखिर में भी कह रहा है
5 metros como máximo, मैक्सिमम आपने 1.5 मीटर का फासला रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना। यहाँ पर कह रहा है आपने कम से कम 1.5 मीटर का फासला रखना है, तो ये दोनों जवाब गलत हैं। कार को ओवरटेक करते वक्त आपने हिफाजती फासला रखना है, जो कि वेलोसिडad, ancho de la vía, característica, इन चीजों पर मुश्तमिल है। तो यहाँ पर इसका जवाब ये दुरुस्त होगा। अगर यहाँ पर सिक्रो लिख दिया जाता है तो फिर आपको मिनिमम 1.5 मीटर का फासला रखना होगा। तो यहाँ पर तुरिज्मो है, ये याद रखें। Si se encuentra un motorista, मोटोरिस्ता कहते हैं जो मोटरसाइकिल को चलाता है। Se encuentra अगर आप देखते हैं accidentado, उसका एक्सीडेंट हो गया, एक मोटरसाइकिल चलाने वाले का एक्सीडेंट हो गया। देवे quitarle el casco, आपको जो हेलमेट है वो उतारना चाहिए। तो यहाँ पर पहला जवाब है सी, se le debe quitar, उतार देना चाहिए। लो antes posible, जितना जल्दी हो सके, para evitar, बचने के लिए, कि से asfixie, asफिक्सिए होता है सांस का बंद होना, मतलब उसका सांस बंद होने से बच जाए। तो इस चीज के लिए आप जो है जल्दी से उसका हेलमेट उतार दें। दूसरे में कह रहा है सी, जी हाँ उतार दें। सिंपल के एरिडो एस्टा कॉन्सियंटे, कॉन्सियंटे कहते हैं होश में, अगर वो जाग रहा है होश में है तो उसका आप जो हेलमेट हमेशा जो है उतार दें। सिंपल के एरिडो एस्टा कॉन्सियंटे, अगर वो होश में है तो उसका हेलमेट उतार दें। आखिर में कह रहा है नो, नहीं उतारेंगे। तो ये जो डॉक्टर हजरात हैं वो यही रिकमेंड करते हैं कि हेलमेट को नहीं उतारना चाहिए किसी भी जिसका एक्सीडेंट हुआ है। किसी भी मोटरसाइकिल वाले का अगर एक्सीडेंट होता है तो उसका हेलमेट आप नहीं उतारेंगे। वो सिर्फ वही हजरात उतारेंगे जिनको इसका तजुर्बा होता है, क्योंकि एक्सीडेंट जब होता है तो इसमें जो सर्विकालेस हैं, जो उसमें जो हड्डियां हैं कुछ ऐसी, आपके हेलमेट के उतारते वक्त वो क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है उसकी आगे पीछे हड्डियां हो सकती हैं, तो उसको उतारते वक्त आप उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं, ज्यादा खतरा साबित हो सकता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि माहिरीन ही इसे उतारें, मतलब डॉक्टर आके ही इसे उतारें। तो ये जवाब होगा नो, हम नहीं उतारेंगे। किसी भी मोटरसाइकिल वाले का अगर एक्सीडेंट होता है तो उसका कास्को, उसका हेलमेट नहीं उतारेंगे। एस्ता सिग्नल इंडिका, ये जो सिग्नल है क्या इंडिकेट कर रहा है? तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है ज्यादातर वियाज स्ट्रेचो, यानी कि जो तंग रास्ते होते हैं उनके उनमें लगा होता है, मतलब एक तरफ से आप जो प्रायोरिदाद है दूसरी तरफ से दूसरे की प्रायोरिदाद है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं इस सिग्नल का क्या मतलब है। तो पहला जवाब है प्रायोरिदाद रेस्पेक्टो अल सेंटिडो कॉन्ट्रारियो, कि यहाँ पर प्रायोरिदाद है, तरजीह है आपको सेंटिडो कॉन्ट्रारियो के हिसाब से, मतलब अगर यहाँ पर आपको तरजीह है, prioridad है respeto al sentido contrario। तो दूसरे में कह रहा है कि no se puede pasar, आप गुजर नहीं सकते, cuando se obliga a los vehículos que vengan en sentido contrario a detenerse, जब दूसरी गाड़ियों को जरूरी किया जा रहा है रुकने के लिए। cuando se obliga a los vehículos que vengan en sentido contrario, जो sentido contrario यानी कि मुखालिफ सिमत से, दूसरी साइड से जो गाड़ियां आ रही हैं, जब उन्हें जरूरी किया गया है रुकने का तो किन्नो से देवे पासार, आप भी नहीं गुजर सकते। दूसरे में कह रहा है कि आई के detener siempre, हमें हमेशा जो है यहाँ पर रुकना होगा। तो यहाँ पर कह रहा है esta señal, ये जो सिग्नल है एक तो चौरस है, रिकमेंडाशन है, दूसरा इसमें यहाँ पर आपका सिग्नल व्हाइट है, दूसरी तरफ रेड है। आपने हमेशा रेड सिग्नल को देखना, तीर जो रेड कलर का होगा वहां पर प्रेविसियन है, मतलब कहां पर प्रेविसियन है, जो सेंटीरो कॉन्ट्रारियो, यहाँ पर रेस्पेक्टो अल सेंटीरो कॉन्ट्रारियो, तो आपको क्या होगी यहाँ पर प्रायोरिदाद होगी, प्रायोरिदाद रेस्पेक्टो अल सेंटीरो कॉन्ट्रारियो, यानी कि आपको तरजीह है, आप पहले गुजरेंगे ना कि सेंटीरो कॉन्ट्रारियो वाले, आपको सेंटीरो कॉन्ट्रारियो पर तरजीह हासिल है। तो यहाँ पर इसका यही जवाब दुरुस्त होगा, प्रायोरिदाद रेस्पेक्टो अल सेंटीरो कॉन्ट्रारियो। ये दोनों चीजें यहाँ पर गलत है। यही अगर सिग्नल आप नीचे मजीद देखें तस्वीर में तो ये मजीद यहाँ पर आ रहा है कि यहाँ पर रेड आपकी तरफ आ रहा है, तो इसमें क्या मतलब होगा कि यहाँ अब आपने जो है वो दूसरों को जो है सिग्नल, दूसरों को पहले आने की इजाजत देनी है, दूसरे पहले गुजर पाएंगे, तो यहाँ पर आपको तरजीह नहीं होगी। तो ये रेड तीर जहां पर होगा, यहाँ पर रेड आपकी तरफ नहीं है तो आपको प्रायोरिदाद है, यहाँ पर आपकी तरफ है तो आपको प्रायोरिदाद नहीं होगी। आगे आते हैं लास लूस रोतातीवा, ये जो रोतातीवा लूस होता है, रोतातीवा होता है जो टर्न कर रहा होता है, कि ये वन लोस व्हीकुलो स्पेशलिस्ट, जो स्पेशल गाड़ियां लेके जा रही होती हैं, जैसा कि यहाँ पर ट्रैक्टर के ऊपर ये जो पीले कलर की छोटी सी बत्ती है जो घूम रही होती है, इसे कैसे हैं लूस रोतातीवा।
las concede prioridad frente a los demás conductores, कि ये आपको लगता है कि दूसरे ड्राइवरों पर इसको तरजीह हासिल है, ये पहले मतलब गुजरेगा, इसको तरजीह हासिल है दूसरे ड्राइवरों पर। तो पहले जवाब में है सी, जी हाँ, इन cualquier caso, किसी भी सूरत हाल में। दूसरे में कह रहा है नो नहीं, solo señaliza su situación, वो अपनी सिचुएशन को बता रहा है। तो आखिर में कह रहा है सी, जी हाँ, उसे प्रायोरिदाद होगी, मतलब वो पहले गुजरेगा, उसे तरजीह होगी। cuando circulan con ella encendida, जब वो ऑन करके जा रहा है, तो ये ऑन करके जाना सिर्फ और सिर्फ इंडिकेट करता है कि ये एक व्हीकुलो स्पेशल है और वो काम पर लगी हुई है, मतलब काम कर रही है। इसी तरह जैसा कि ट्रैक्टर भी यहाँ पर जेके अगर जा रहा होगा इंसेंडीदा, तो मतलब होगा सोलो सिन्यालिसा सु सिचुएशन, इससे कोई प्रायोरिदाद नहीं होती, कोई तरजीह नहीं होती, कोई पहले गुजरने वाला इसको अथराइज नहीं मिल जाता। तो ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन बताना है कि ये एक व्हीकुलो स्पेशल है और काम पर लगी हुई है। अला विस्ता de la señal, ये जो सिग्नल है इसको देखते हुए से obliga de tener, यहाँ पर जरूरी हो जाएगा रुकना, para dejar pasar a un vehículo, एक गाड़ी को गुजरने, एक गाड़ी को रहने दिया जाए, देखारा पासार, उसको गुजरने दिया जाए, अउन व्हीकुलो, एक गाड़ी को, के सिरकुला जो चल रही है, इन सेंटिडो कॉन्ट्रारियो, मुखालफ सिमत में, मतलब सामने से एक जो गाड़ी आ रही है उसको गुजरने दिया जाए। एस ओब्लिगाटोरियो दे tener से, ये जरूरी है रुकना, पारा देखार पासार, दूसरी गाड़ी को गुजरने के लिए। तो यहाँ पर आपने सिग्नल देखना है गौर से। तो यहाँ पर सिग्नल क्या है, रेड है आपकी तरफ, याद रहे। तो इसमें पहला जवाब है सी, जी हाँ, हमें जरूरी हो जाएगा रुकना। mientras no se pueda continuar la marcha sin obligar a detenerse a los vehículos que circulan en sentido contrario, वो कह रहा है कि mientras no se puede continuar, आपको लगता है कि आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, sin obligar a detenerse, बगैर दूसरे को जरूरी करते हुए रुकना, a los vehículos que circulan en sentido contrario, वो गाड़ियां जो sentido contrario में चल रही हैं, अगर आप उन्हें जरूरी नहीं कर रहे रुकना, तो फिर आप जो है वो जा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली आपको क्या होगा, एस ओब्लिगाटोरियो दे tener से, तो जवाब होगा सी। दूसरे में कह रहा है नो नहीं, porque la señal otorga prioridad del paso, कि जो सिग्नल है ये हमें प्रायोरिदाद दे रहा है, ये हमें तरजीह दे रहा है गुजरने की, मतलब हम पहले गुजर सकते हैं। दूसरे में कह रहा है नो porque la señal no afecta a la prioridad del paso, कि ये सिग्नल प्रायोरिदाद पर कोई इफेक्ट नहीं करता, तरजीह पर कोई इफेक्ट नहीं करता, मतलब किसको पहले गुजरना है ये कोई मानी नहीं रखता। तो ये चीज यहाँ पर गलत है दोनों, यही इसका जवाब दुरुस्त होगा। जवाब सवाल आपने पहले देखना होता है हमेशा एस ओब्लिगाटोरियो दे tener से, तो जवाब है सी। आगे ये जो तफसील दे रहा है mientras no se pueda continuar la marcha, मतलब जब तक आप आगे जा सकते हैं लेकिन बगैर दूसरी गाड़ी को रोके हुए, मतलब को सामने से गाड़ी आ रही है, अगर आपकी वजह से उसे रुकना पड़ रहा है तो फिर ये चीज गलत होगी। अगर वहां पर उसे रुकना नहीं पड़ेगा तो आप गुजर पाएंगे, तो फिर आप जो है वो गुजर जाएंगे। यही कहने का यहाँ पर मतलब है mientras no se puede continuar la marcha sin obligar a detenerse a los vehículos que circulan en sentido contrario। आगे आते हैं esta marcas viales, ये जो मार्कस निशान लगे होते हैं वियालेस रास्ते पर, के इंडिकन क्या इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरह के निशान आप तस्वीर को वाज़ेह तौर पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है, ये जो मार्का वियालेस है, इसका क्या मतलब होगा। तो पहले में कह रहा है उन पासो पारा पेatones, एक जो रास्ता है पैदल चलने वालों का, ई सिक्लिस्ताज और साइकिल वालों का। दूसरे में कह रहा है उन पासो पारा सिक्लिस्ताज के, ये एक रास्ता है साइकिल वालों का। आखिर में कह रहा है उन पासो ओब्लिगाटोरियो, ये एक जरूरी है रास्ता, para los vehículos de dos ruedas, के यहाँ पर दो टायर वाली गाड़ियां, मतलब मोटरसाइकिल, सिक्लोमोटर और साइकिल चलेंगी। तो यहाँ पर दुरुस्त जवाब होगा कि ये इस तरह का जो रास्ता बना होता है वो सिर्फ और सिर्फ साइकिल वालों के लिए बना होता है। तो यहाँ पर दुरुस्त जवाब होगा un paso para ciclistas। सी por accidente, एक्सीडेंट की वजह से, avería, किसी खराबी की वजह से, ओ माल स्टार फिजिको, या आप फिजिकल हालत से खराब है, मतलब आपकी तबीयत खराब है, तो वीसेमोस के इमोबिलिजार एल वेहिकुलो, आपको आपकी गाड़ी जो है वो रोकनी पड़ती है, खड़ी करनी पड़ती है। इन una autopista o autovía, एक autopista या autovía पर, podrán los ocupantes, के जो मुसाफिर हैं वो कर सकेंगे क्या, del vehículo, गाड़ी के, transitar por la calzada, सड़क पर चल सकेंगी,
कलसादा कहते हैं सड़क का दरमियानी हिस्सा, जो जहां पर गाड़ियां चल रही होती हैं उसे कहते हैं कलसादा। तो वो कहता है ट्रांसिtar por la calzada, सड़क पर चल सकेंगे, para पेदीर auxilio, मदद मांगने के लिए, इन एल पोस्टे दे सोcorro más próximo, के आगे जो है वो किसी की मदद मांग सकते हैं कि वो उन्हें आगे ले जाएं या कहीं पर, जबकि आपकी गाड़ी खराब हो चुकी है या आपका एक्सीडेंट हुआ है या आप खराब हालत में है। तो ये तमाम चीजें आपको यहां पर बताई जा रही हैं। तो यहां पर आगे जवाब क्या है, जवाब देखने, कह रहा है नो, आप नहीं चल सकते, क्योंकि सवाल यहां पर शुरू होता है। अगर देखें आप, ये पोदरन los ocupantes del vehículo transitar la calzada, सड़क पर जो है वो चल सकते हैं। तो इसमें पहला जवाब होगा नो, नहीं, en ningún caso, किसी भी सूरत हाल में वो सड़क पर नहीं चल सकते, क्योंकि यहाँ पर ऑटोविया और ऑटोपिस्ता है। दूसरे में कह रहा है सी, जी हाँ चल सकते हैं, con el chaleco reflectante homologado, कि जो चालेको रेफ्लेकांते है, जो जैकेट है चमकने वाली, ओमोलोगादो तस्दीक शुदा, उसको लेकर आप चल सकते हैं। आखिर में कह रहा है सी, जी हाँ चल सकते हैं, pero solo los mayores de edad, जो 18 साल से बड़े हैं वो वहां पर चल सकते हैं। तो याद रहे एक चीज, ऑटोविया ऑटोपिस्ता पर आप सड़क पर नहीं चल सकते। यहाँ पर बात हो रही है कलसादा की। याद रहे कलसादा जो है वो सड़क का, यहाँ जो लीनिया कॉन्टिनुआ है यहाँ से लेकर दूसरे किनारे की लीनिया कॉन्टिनुआ को कलसादा कहते हैं। इसमें कारिल एक से जायद हो सकते हैं। इसके अलावा ये जो बाहर का हिस्सा है ये इसे आर्सन कहते हैं। तो यहाँ पर जिक्र हो रहा है कलसादा का। कलसादा पर आप ऑटोविया और ऑटोपिस्ता पर नहीं चल सकते। तो ये क्या होगा, नो इन निंगुन कासो, किसी भी सूरत हाल में, चाहे आपका एक्सीडेंट हुआ है, चाहे गाड़ी खराब है, चाहे आपकी हालत खराब है, आप सड़क पर नहीं चलेंगे और ना ही ओशिलियो मांगेंगे। आपने क्या करना है, आर्सन पर गाड़ी को खड़ा करने की कोशिश करनी है कि दूसरों के लिए रुकावट ना बने, और आर्सन पर ही आपने अपनी जो है ग्रुआ को फोन करना, अगर आपकी गाड़ी खराब है या डॉक्टर को फोन करना है तो वहां पर आपकी मदद की जाएगी। आपको सड़क पर आने की इजाजत नहीं है। नो पुede transitar por la calzada, तो ये चीज आपने याद रखनी है कि कलसादा पर, ऑटोविया या ऑटोपिस्ता पर आप नहीं चल सकते, चाहे आपके पास चालेको रेफ्लेकांते हो। चालेको रेफ्लेकांते आप जब विया इंटर उर्बाना, शहर से बाहर की सड़कों पर बगैर ऑटोविया और ऑटोपिस्ता के आप निकलते हैं तो फिर आपको जरूरी होता है वो चालेको रेफ्लेकांते का पहनना। तो यहां पर आप चालेको के साथ भी कलसादा पर नहीं आ सकते। तो जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। किसी भी किस्म का आपके जहन में सवाल है तो आप अनझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट्स में लिखिएगा और मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह ने के बान रब रखा।